माय गॉड निधि, यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू बुआ, थैंक यू सो मच। बट पता है, जब यही बात मुझसे करण कहेगा ना, दैट आई एम लुकिंग गॉर्जियस, दैट आई एम ब्यूटीफुल, तब मुझे फील होगा कि मैं सच में ब्यूटीफुल हूँ। जब तक करण मुझसे नहीं कहता ना कि मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी ब्यूटीफुल हूँ, कितनी अडोरेबल हूँ, तब तक मुझे कभी भरोसा नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड निधि, मैं जानती हूँ तुम पे क्या बीत रही है। तुम कितना डिग्रेडेड फील कर रही हो, कितनी अपसेट हो, कितनी जेलस हो। मैं सब अच्छी तरह से समझ सकती हूँ निधि। मैं जानती हूँ इस घर में क्या हो रहा है और इस घर में क्या होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। मुझे सब बातों की समझ है निधि। जब प्रीता इस घर में नहीं थी ना, तो करण तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करता था, राइट? जब से प्रीता इस घर में आई है, तुम्हारी पूरी रिस्पेक्ट ही चली गई है। करण किस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव करता है, और ये सब कुछ उस प्रीता की वजह से है। एक्चुअली ये सब कुछ उस प्रीता की वजह से। पता है बुआ, प्रॉब्लम ये है कि मैं हर रोज ट्राई करती हूँ कि आज चीजों को ठीक करूंगी, आज एक नया दिन है, सब कुछ अच्छा करूंगी, रिश्तों को वापस जोड़ लूंगी, सब कर लूंगी, लेकिन फिर पता है वो प्रीता इस घर में आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे मैं सबके लिए इनविजिबल ही हो जाती हूँ। मैं किसी को दिखाई नहीं देती। रक्षाबंधन के दिन नोटिस किया आपने, मैं कोने में अकेली थी, सब प्रीता कर रहे थे, उसको पूरा अटेंशन देते हैं, बट मुझे तो ऐसे निग्लेक्ट कर देते हैं बुआ। कोई नहीं देखता मेरी तरफ। कैसे कहूँ करण से, कैसे कहूँ कि उसकी लाइफ में सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। इतने सालों से सिर्फ मैं थी जिसने सब कुछ संभाला, उसका फैमिली संभाला, उसे संभाला, बच्चों को संभाला। प्रीता नहीं थी यहाँ पे। तुम करण से बात नहीं करोगी निधि, मैं करण से बात करूंगी। मैं उसे रियलाइज करवाऊंगी कि तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है इस घर में, उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बच्चों की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। मैं बात करूंगी उससे, एंड आई एम श्योर करण मेरी बात अच्छी तरह से समझ लेगा। आई नो, अगर आप बात करोगे तो आपकी बात अच्छी तरीके से समझ लेगा, बट आपने लास्ट टाइम भी तो मुझसे यही कहा था ना कि आप करण से बात करोगे, पर आपने किया नहीं। मुझे ना निधि अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम जानती नहीं हो करीना लूथरा क्या है और क्या कर सकती है। यू नो, गलती तुम्हारी है। तुम हर बात जाके आरोही से डिस्कस करती हो, हर बात जाके उसे बताती हो, और आरोही कोई स्टूपिड सा प्लान बनाती है और तुम उसकी प्लान को फॉलो करती हो, और फिर क्या होता है, प्लान फ्लॉप हो जाता है। तुम्हें है ना मुझ में ट्रस्ट करना सीखना होगा निधि। हर रिश्ते में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी। तुमने आज तक मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया है, और प्लीज आरोही के शोल्डर पे क्राई करना बंद कर दो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना लाइफ में, तो मेरे पास आओ, मेरे साथ डिस्कस करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और मुझे ब्लेम करने से पहले एक बात अच्छी तरह से समझ लो निधि, आज तक हम कभी इतने क्लोज नहीं हुए हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। जब भी मैंने तुमसे कहा है ऐसा मत करो, कई बार तुमने मेरी बात नहीं मानी है। तुमने एग्जैक्टली वही किया जो मैंने तुमसे कहा था नहीं करने के लिए। तो अगर तुम्हें तुम्हारी पोजीशन चाहिए ना इस घर में, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। डू यू नो समथिंग, जब प्रीता इस घर में आई थी ना पहली बार, तो पूरी फैमिली चाहती थी कि प्रीता इस घर की बहू बने, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी शर्लिन इस घर की बहू बने, और फाइनली वैसे ही हुआ। जो मैंने चाहा ना वो मैंने करके दिखाया था। अब शर्लिन ने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी तो वो उसका फॉल्ट है, वरना वो ऋषभ की पत्नी बनी थी, इस घर की बहू बनी थी। तो अगर मैं किसी से कोई प्रॉमिस करूँ ना, और वो इंसान अगर मेरी बात माने, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आई एम श्योर वो, अब आई प्रॉमिस यू अगर आपने इस करण के मैटर में मेरी हेल्प कर दी ना, अगर मुझे मेरी पोजीशन दिला दी, मैं आपको अपना मेंटोर मान लूंगी। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, जब कहेंगी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। आई प्रॉमिस। सो नाउ बी वेरी कॉन्फिडेंट। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हारी पोजीशन इस घर में परमानेंट हो जाएगी। जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था ना, वैसा होगा। लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगी, और मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया
वो मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगी। ओके? थैंक यू, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। और अब ये सब बातें भूल जाओ, आज हमारी शौर्य की सगाई है। ओके? बी हैप्पी एंड कम डाउन। इंशाल्लाह। पलकी, तुम यहाँ ऐसे क्यों आ गई? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? अब हर बात मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी? तो फिर ऐसा करो कि तुम किसी नहीं, छोड़ो, जाने तो, मुझे बात नहीं करनी। ओह गॉड, तुम मुझ पे इतना गुस्सा। I mean, इतना नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो। बल्कि लेकिन बता तो दो कि हुआ क्या है, मैंने किया क्या है। बाय द वे, तुम बहुत क्यूट लग रही हो, बहुत प्रिटी भी लग रही हो। अब बता दो प्लीज। थैंक्स, तुमने मेरी तारीफ की। लेकिन 1 सेकेंड, मैं तुमसे बात क्यों कर रही हूँ? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तो ये क्यूट प्रिटी ये सब बोल के ना बटरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। अच्छा अच्छा, पलकी पलकी पलकी, बता तो दो कि हुआ क्या है, मैंने किया क्या है। अब इतना भी इनोसेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने किया क्या है? तुमने शनाया की तारीफ की है कि तुम कितनी प्रिटी लग रही हो वहां सबके सामने, लेकिन तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट तक नहीं दिया। ओह, तो ये बात है। जेलस? जेलस? मैं क्यों जेलस होंगी? हुई हो? बिल्कुल नहीं। आई एम हर्ट। तुमने वहां सबके सामने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया। ऑफ कोर्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी सिस्टर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूबसूरत भी है। लेकिन तुमने ठीक से मुझे एक बार देखा भी नहीं। मतलब कुछ बोलना तो दूर की बात है, तुमने उसे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोला एक बार। अरे पलकी, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। अब पलकी, शनाया मेरी दोस्त है और तुम्हारी बहन भी है, और मैंने उसे प्रिटी कहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम प्रिटी नहीं हो। अब मैं कैसे समझाऊं? I mean, वो समझाओ? नहीं, समझा मुझे। ओके, तो ऐसा होता है कि जो आपके दिल के बहुत करीब होता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, उससे हम जुबान से कुछ नहीं कह पाते, उसे हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं। और जो आपका कॉमन फ्रेंड होता है, उसे हम कैजुअली कुछ भी कह देते हैं, जैसे मैंने शनाया को कह दिया। तो फिर मुझे भी कॉमन फ्रेंड बना लो। मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम लड़कियां भी ना, दूसरी लड़की की तारीफ करो तो रूठ जाती है, बस। नहीं, अब इल्जाम भी मेरे ऊपर। राजवीर, मुझे ना सच में तुमसे बात नहीं करनी है। अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे बात नहीं करनी है। अच्छा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि तुम मुझसे बात किए बिना जी लोगी? हाँ, अगर तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया तो मैं जी लूंगी। तुम्हें शनाया ने काटा है क्या? क्या? नहीं, I mean, वो हमेशा ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मांगती रहती है, अब तारीफों के लिए क्रिप करती रहती है, तो अब जब तुम ऐसी बात कर रही हो ना, तो डिट्टो शनाया लग रही हो। सही है, तुम सबके बारे में बात कर लो, लेकिन जिस टॉपिक में तुम्हें बात करनी चाहिए उस पर मत करो। कौन सी बात? मुझे मनाओ तुम, इतना समझ में नहीं आता है। कैसे मनाऊं? कैसे? ये भी मैं बताऊं? बता दो, I mean, सिखा दो। सिखा? तुम छोड़ो, तुम जाने दो। बात को जाने दो या मुझे? दोनों को। बल्कि एटलीस्ट ये तो बता दो कि एंगेजमेंट का क्या, वो भी कैंसिल कर दोगे क्या? एंगेजमेंट अपनी जगह और हमारी लड़ाई अपनी जगह। हमारी लड़ाई हुई है क्या? मैं हंस रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा गुस्सा चला गया या फिर मैं नाराज नहीं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो स्माइल था वो गुस्से वाली स्माइल है।
और तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं हंस रही हूँ तो ये तुम्हारा वहम है बस। वारी जावा तेरे सदके, वारी जावा तेरे सदके, वारी जावा जावा मैं वारी जावा, वारी जावा जावा मैं वारी जावा। यारा वे मेरे यारा, यारा वे मेरे यारा, दिल को सुकून मिला जो तू मिला। यारा वे मेरे यारा, यारा वे मेरे यारा, दिल को सुकून मिला जो तू मिला। तू ही मेरा सारा जहां, बिन तेरे सूनी ये दुनिया। अगर ये वहम है तो पूरी जिंदगी इस वहम के साथ जीने के लिए तैयार हूं मैं। वैसे पलकी, तुम्हें जेलस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन कोई ये बात पर यकीन ही नहीं करेगा कि तुम जैसी लड़की भी जेलस फील कर सकती है। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो मतलब मुझे अगर किसी ने भी कुछ भी कहा ना तो ना मैं जेलस फील करूंगी और ना तो मैं बैड फील करूंगी, ना तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे कहने ना कहने से फर्क पड़ता है, समझे? समझ गया। वैसे बल्कि कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम बहुत गॉर्जियस हो। तुम बहुत प्रिटी लग रही हो और हमेशा ही प्रिटी लगती हो। और पर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आओ और बस मेरी ही बन के रहो। पर फिर बस और कुछ मत कहो, नहीं तो मुझे अपने आप पे गुरूर आ जाएगा। बातें जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी, मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी। झूठी है वो राहें सारी दुनिया की, इश्क जहां ना चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर ना दोनों मिले। तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार। साजदा सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या, सुन ले ओ माहिया, दिल से सजदा तेरा, दिल से सजदा तेरा, धड़कनों की सदा, सुन ले ओ माहिया, माहिया, ओ मेरा माहिया। ये साड़ी मैं सोच रहा था कि अगर प्रीता पहने तो उस पर कितनी अच्छी लगेगी ना। ये रंग कितना अच्छा लगेगा प्रीता पे। तेरा सजदा ओ मेरा माहिया, माहिया, ओ मेरा माहिया। एक बात कहूं? अच्छा तुम्हें पता है मैंने क्या कहना है? बोलो। यही कि जो साड़ी आपने मेरे लिए चूज की थी
मैंने वो पहनी है तो मैं अच्छी लग रही हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। क्या? जो तुमने पहना ना, इससे ये और ज्यादा अच्छा लगा। आई मीन टू से, जो ड्रेस तुमने पहनी है ना, इससे ये ड्रेस और ज्यादा अच्छी लग रही है। इनफैक्ट तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू, मैं चलती हूँ। एक मिनट। ये निधि तुम्हारी सास है क्या? जब भी इसको देखती हो मुझसे दूर भागने लगती हो। प्रॉब्लम क्या है? अरे क्या बोल रहे हो? मैंने बताया ना, निधि को पसंद नहीं है कि मैं आपके साथ खड़े रहूं, बात करूं। अरे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। लेट मी क्लियर इट। जब दो लोगों के बीच में दोस्ती होती है तो उस दोस्ती से किसको प्रॉब्लम हो सकती है? तुम और मैं दोस्त हैं, मानती हो ना तुम? तो इस दोस्ती से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट निधि को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। तुम्हें विश्वास नहीं है? मैं बताता हूं तुम्हें। देखो, लेट मी क्लियर दिस। निधि, एक मिनट प्लीज। निधि, प्रीता बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रही है, बहुत परेशान है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसने तुम्हारे सामने मेरे लिए सूट सिलेक्ट किया है, तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, राइट? यही कह रही हो ना तुम? सो प्लीज वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दो कि तुम्हें इसकी और मेरी दोस्ती के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं, इंटेंस प्रॉब्लम है। तुम दोनों को एक साथ देखती हूँ तो मेरी जान चलती है। निधि, है What? अब मेरा मतलब है कि मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? अब मेरे हस्बैंड किसी से भी फ्रेंडशिप करें, कोई भी उनके लिए सूट सेलेक्ट करे, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? है ना? अब एनीवेज, हम चल के दलजीत जी को मिल लेते हैं। ओके, कहा था ना मैं तुमसे, एवरीथिंग इज फाइन। नमस्ते जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। एक बात पूछू नहीं दीजिए आपसे, बुरा मत मानिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको प्रीता जी से कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जब भी आप उसकी तरफ देखती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप खूब गुस्से में देख रही हैं, है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि आंखों देखी में और जो एक्चुअली होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, तो लोग देख नहीं पाते कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो एक्चुअली निधि ना प्रीता से बहुत प्यार करती है, बहुत पसंद करती है प्रीता को। उसे लगता है कि जब से प्रीता हमारे घर में आई है ना, प्रीता ने सब कुछ संभाल लिया है। इस घर को संभाल लिया है, घर के लोगों को संभाल लिया, करण को संभाल लिया, इतना सब कुछ संभाल लिया है ना कि अब निधि के पास कुछ संभालने को ही नहीं है। अगर भाई ऐसी बात है तो निधि जी की ऐशी है कि नहीं? एक्चुअली प्रीता ना इस घर से बहुत प्यार करती है, घर वालों से बहुत प्यार करती है। जब भी कोई तकलीफ में होता है ना, बाकी कोई आए ना आए, प्रीता सबसे पहले आ जाती है, सबकी मदद करती है। बहुत अच्छी लड़की है तो बहुत चंगी गल है जी। करीना पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है ना?
क्योंकि हवा किसी और दिशा से ही चल रही है, हैं? मॉम, सबके सामने बोलने से पहले जरा सोच लिया कीजिए। अब मैं पंडित जी को बुला लेती हूँ, एंगेजमेंट भी स्टार्ट कराने, सब रिचुअल्स करने हैं ना। ऑल सेट? Bro, listen, मैंने ना अपनी सारी प्रिपरेशंस कर लिया, ओके? बस एक बार राजवीर और शनाया इस रूम में आए, उसके बाद जो कुछ भी उनके दोनों के बीच में होगा ना, सब कुछ लोग नीचे लाइव देखेंगे। परफेक्ट। सनी सुन, मुझे ना बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, वो भी एकदम पैशनेट वाला। वो दोनों जब एक दूसरे के साथ होंगे ना, सब कुछ जेन्युइन लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये रोज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं लगना चाहिए कि वो रियल नहीं है। यू गेट माई पॉइंट? ऐसा लगेगा कि जैसे ये रोज करते हैं छुप छुपा के, बट आज सब लोग देख रहे हैं। यू गॉटा मेक श्योर दैट द एंगल इज राइट। ब्रो, एंगल सही है, रूम सही है, माहौल सही है, एवरीथिंग इज रेडी। Perfect. बस उनके आने की देरी है बस। तो उसकी टेंशन मत ले, उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। कैसी तैयारी? तुम कब आई? और नॉक करना चाहिए ना। एंड तुम कहाँ से टपक जाती हो? जब भी मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा होता हूँ, कुछ भी कर रहा होता हूँ, तुम पता नहीं कहाँ से आ जाती हो, और वो आते आते सवाल लेके आती हो। वेल, ये तुम्हारा रूम तो नहीं है, और जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम अक्सर अपने ही रूम में रहते हो। जो भी करते हो अपने रूम में ही करते हो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और कैसी तैयारी? कुछ नहीं। तुम क्या, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा इंटरफियर कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही कुछ हटके बिहेव कर रहे हो? आई एम डैम श्योर कि तुम कुछ तो गड़बड़ करने वाले हो, कुछ तो गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? गड़बड़ कुछ तो हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे सगाई कर लोगी, वो भी ये जानते हुए कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती, बट तब भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, जस्ट फॉर दिस नेम एंड फेम ना? आई नो इट। Just stop it, okay? I mean, like, seriously? I just don't care about your name and your fame or whatever. सच तो ये है शौर्य कि मैं तुम्हें झेल रही हूँ, तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम्हारी इस लैंग्वेज को टॉलरेट कर रही हूँ, अपने मुंह पे तुम्हें अपनी खुद की इंसल्ट हर दिन करने दे रही हूँ। और बदले में क्या? कुछ नहीं बोलती। तुम क्या करते हो? हर बार मेरे साथ ब्रेकअप करते हो, मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हो, और मैंने कभी तुमसे ब्रेकअप किया? हाँ? तुम मुझसे पूछ रहे हो डू आई लव यू? लाइक सीरियसली? ऑफ कोर्स आई लव यू। ये सब पैसों के लिए तो नहीं कर रही होंगी ना? यू नो व्हाट शौर्य, कोई भी लड़की तुम जैसे लड़के से बात तक ना करे। सो प्लीज मेरी इंटेंशंस पे कभी सवाल उठाना मत। और रही बात तुम्हारी, अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दो। तुम्हें पता है इससे कौन बात करता है? जब खुद कुछ गलत कर रहा हो, सामने वाला उससे सवाल करे तो वो इरिटेट हो जाता है। इरिटेट होके ऐसे रूड बिहेव करता है, ऐसे बात करता है। So I'm damn sure तुम कुछ तो गलत कर रहे हो। लिसन टू मी शनाया, बस। क्या सुना कर गई है बॉस? सही है। सुनाने दे। आज इसका दिन है, और आज वीडियो देखने के बाद इसके साथ जो होगा ना, उसकी वजह से जिंदगी भर पछताएगी। डोंट वरी अबाउट दिस। अपसेट लग रही हो? क्या हुआ? नीति जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शौर्य में कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। कुछ ऐसा करने वाला है जो आगे चल के ना फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जिससे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कि शौर्य कुछ गड़बड़ करने वाला है? क्योंकि निधि जी, मैं अभी गेस्ट रूम के बाहर से क्रॉस कर रही थी और मैंने खुद शौर्य को सनी को कहते हुए सुना कि सारी तैयारी हो गई है। लाइक मुझे वहाँ सब देख के उसकी बातों से लगा कि वो कुछ तो सेटअप कर रहे हैं गेस्ट रूम में। और जब मैंने शौर्य से पूछा तो उसने मुझे 4 बातें सुना दी, बल्कि मुझे डांटा और मुझे बोला कि मेरे मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। बट आई एम श्योर वो कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है। शनाया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। शौर्य कभी कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी डाउट करते। मैं शौर्य पे कभी डाउट नहीं करती। देखो, तुम शौर्य का नेचर जानती हो, वो ऑलवेज ऐसा ही है। और पता है क्या,
देखो अभी आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, तुम्हें ये सब बातों में ना स्ट्रेस लेके अपना दिन खराब नहीं करना चाहिए। अच्छे से अपने दिन को एंजॉय करो, सब ठीक ही होगा। और मैं शौर्य को बहुत अच्छे से जानती हूँ, शौर्य कभी कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। मैं भी शौर्य को बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक बात तो आप भी जानती हैं कि अगर शौर्य की जिंदगी में या उसको जो लगता है उसके अकॉर्डिंग जो सही नहीं हो रहा हो, तो उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाता है, राइट? आई एम डैम श्योर वो कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। आई एम श्योर अबाउट इट। नहीं शनाया, शौर्य कुछ तो प्लानिंग कर रहा है, कोई तो ऐसी चीज की तैयारी कर रहा है जो नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है। वो कुछ तो छुपा रहा है, बट आई एम डैम श्योर वो कुछ तो बहुत बड़ा करने वाला है। हो नो, शौर्य जो धमाका करने वाला है उसकी खबर ऐसे हो चुकी है और इसे डेफिनेटली डाउट हो गया कि शौर्य कुछ गड़बड़ करने वाला है। नहीं नहीं, ये जाके शौर्य को रोक सकती है, उस पर नजर रख सकती है, या सबको जाके बता भी सकती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। जो पिक्चर आज बननी है वो पिक्चर तो आज ही बनेगी। जो काम थोड़ी देर बाद होने वाला था भले ही थोड़ी देर पहले होगा, लेकिन होगा तो आज ही। आज लूथरा फैमिली की ये पिक्चर सारी दुनिया देखेगी। पता नहीं क्या हो गया, दुपट्टे को खसका जा रहा है। पिन लगानी थी, गेस्ट रूम में जाके लगा लेती हूँ। शनाया पुत्र, तू इतने क्या कर रही थी? अरे क्या हुआ? तू इतना चहकती रहती है सारे दिन, अभी इतना चुपचाप क्यों खड़ी? शौर्य से झगड़ा हुआ क्या? कुछ बोला उसने तुझे? अम्मा, शौर्य ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन आप वो कुछ तो करने वाला है, कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, कुछ ऐसा करने वाला है जो वो बता नहीं रहा है, लेकिन कोई तो सीक्रेट है, कोई तो बात पक्का है। सीक्रेट मतलब राज ना? वो कुछ करने वाला, क्या करने वाला, कुछ पता है तुझे? पता नहीं मम्मा, पता नहीं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। समझाना चाहती हूँ लेकिन पता नहीं कैसे समझा पाऊंगी। शौर्य जिस रूम में था ना, उस रूम में ना वो कुछ तो कर रहा था। वो क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, पर मुझे ना एक बहुत ही स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही है that something is just not right. He's up to something. ये तो बड़ी राज की बात है कि नहीं? देख पुत्र शना, ऐसी घर की बातें ना ऐसे बाहर खुले में नहीं बोलते, और अगर किसी को बताना भी होता ना तो कान में बताते। कान, दीवारों के भी कान होते। ये बात फैल गई तो, और किसी को पता चल गया तो? कैसी बात मम्मा, कौन सी बात? अरे तूने अभी बताया ना कि शौर्य से गलती हुई है। अरे ऐसी गलती लड़कों से कभी कभी हो जाती है, माफ कर देना चाहिए, उसे नजरअंदाज कर दे। कैसी गलती? कौन सी गलती कर दी उसने? अरे अभी तो तूने बताया ना मुझे कि तूने शौर्य को कमरे में देखा और उसे कुछ करते हुए देखा, तो तुझे अब अजीब सी फीलिंग आ रही है। क्या बोल रहे हो मम्मा? बात को कहां से कहां ले जाते हो? राज को राज रहने दे, ये घर के अंदर की बात है, ये तेरे अपने होने वाले पति की बात है। देख बेटा, ये शादी ब्याह का मामला है, इसमें अक्सर गलतियां हो ही जाती है, और अक्सर ये गलती लड़कों से होती है, उसे माफ कर दे। कौन सी गलती है? कौन सी गलती कर दी शौर्य ने? क्या बोल रहे हो? तूने अभी मुझे बताया कि तूने शौर्य को किसी कमरे में देखा है, कुछ करते हुए देखा, और फिर अब तुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है कि नहीं? तो देख पुत्र, जब कोई होने वाली पत्नी अपने होने वाले पति को इस तरह से देखती है और उसे इस तरह से फीलिंग आती है, उसका मतलब ये होता है कि उसने अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखा। तूने शौर्य को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा है कि नहीं? शौर्य को माफ कर दे, ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। आंखों की देखी बातों को आंखों से कह देना चाहिए कि नहीं देखा उसने, नहीं देखा। क्या बोल रहे हो? आपका दिमाग तो ठीक है? अगर मैं अपने वुड बी हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखूंगी, फिर चाहे मेरा हस्बैंड अमीर हो या गरीब, आपको क्या लगता है मैं उसको माफ कर दूंगी? अरे शादी करना तो दूर, मैं ना उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, उसे सजा दूंगी, उसे सबक सिखाऊंगी, उसे पनिश करूंगी उसकी गलती के लिए। और मम्मा, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी ऐसे खेल नहीं सकता। आप समझ रहे हो ना? देख तू तो बुरा बन गई। देख, मैंने तेरी शक को वजह दी, और उससे ये पता चला ना कम से कम कि शौर्य किसी लड़की के साथ नहीं था। शौर्य किसी लड़की के साथ था नहीं था ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे पता कि तूने अगर शौर्य को किसी और लड़की के साथ देखा होता ना, तो तू तो अपना खुदा मचा चुकी होती, शौर्य से ब्रेकअप भी कर चुकी होती, है कि नहीं? अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेंशन क्यों? मॉम,
आपसे कोई भी बात शेयर करना ना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आप तो पूरी बात के मायने ही बदल देते हो, पूरी बात ही बदल देते हो। तो सुन, बात बदल के फायदा हुआ ना, अच्छी बात हुई ना, असली बात समझ में आ गई। देख, जब शौर्य किसी दूसरी लड़की के साथ था ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या है बेटा? वो तो नहीं पता मम्मा, मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे समझाऊं, क्या बात है मुझे नहीं पता। और आई एम डैम श्योर कि शौर्य कुछ तो कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, वो कुछ तो ऐसा कर रहा है जो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि वो सही नहीं है। मम्मा, बहुत अजीब सी फीलिंग है। शनाया पुत्र, मेरी एक बात सुन, जैसा चल रहा है चलने दे, तू बस ये शादी मत तोड़ना, जो हो रहा है उसे होने दे। सर अब हो गया है, अब सिर्फ एक्शन की जरूरत है। क्या? ऑसम, डोंट वरी, एक्शन भी हो जाएगा और पिक्चर भी बन जाएगी, ऐसी पिक्चर जो इन सबकी लाइफ को 360 डिग्रीज घुमा देगी। सनी तो एक काम कर, तू लिविंग रूम में जा, I'll see you in the living room। जल्दी आना। हाय। What happened, Mom? मैंने आपको देखा है ना, I thought you want to talk to me, जिसकी वजह से मैंने उसे भेजा है। सॉरी, मैंने एक्चुअली ना शनाया को अपसेट देखा तो मैंने उसको पूछा कि वो क्यों अपसेट है, और उसने मुझे कहा कि उसे तुम पे डाउट है कि तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो। What? यार, शनाया ना मॉम, मुझे समझ ही नहीं आता इसका क्या करूं। पागल है एक नंबर की, 10 बार समझा चुका हूं, कितनी बार बोल चुका हूं कि मुझे वो नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक हर, पर वो समझने का नाम ही नहीं लेती। मैं उससे रूड बिहेव करता हूं, समझती नहीं है, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, समझती नहीं है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। उससे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ, पर ये जरूर समझ आ रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ करने वाला हूँ। ये लड़की भी नहीं। सॉरी, देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो, शनाया के लिए तुम क्या फील करते हो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम उसके साथ कैसे बिहेव करते हो मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कितनी समझदार है, कितनी बेवकूफ है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना शौर्य। सी, अभी जो प्लान हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसके लिए ये टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है, और अगर शनाया को डाउट हो गया है कि तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो तो वो कुछ भी कर सकती है, घर वालों को जाके बता सकती है, और अगर घर वालों को जाके बता दिया तो हम कैसे करेंगे सब कुछ? तुम समझ लो मेरी बात। देखो शौर्य, अभी तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि उसके माइंड से ये डाउट क्लियर हो जाए कि तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो। ओके, हम ये रिस्क नहीं ले सकते शौर्य, यू गेट मी? एक सेकेंड, आप टेंशन मत लीजिए, वो शनाया है, नहीं सोचने वाली बात नहीं है, उसे थोड़ी सी भी अटेंशन दे दूंगा ना, सब ठीक हो जाएगा, उसका शक वक सब चला जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। आप इसकी टेंशन मत लीजिए, यू लीव इट टू मी, ऑलराइट? ऑलरेडी द रूम इज रेडी, यू डोंट वरी, एवरीथिंग इज सेट, आई सी यू, ओके? ओके। मुझे शनाया के साथ ऐसे ट्रीट करना है, कुछ तो ऐसा करना है कि उसके माइंड में मेरे लिए जो डाउट्स आए हैं वो चले जाए, और मेरे अगेंस्ट अगर वो कुछ भी करने वाली है तो वो भी ना करे, मुझे उससे रोकना पड़ेगा।